इंद्रेश उपाध्याय की शादी और हमारा गिरता समाज। नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी को लेकर जो कुछ हो रहा है वो देखकर सच में दिल दुखता है। जिस दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, उस दिन हमने उनका और उनके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया। सोचिए, इंद्रेश जी कौन है? कोई फिल्मी सितारा, कोई अरबपति नहीं, एक साधारण से कथावाचक जिनके पिताजी ने जीवन भर कथा कही, वो उसी परंपरा में पले बढ़े और शादी कर ली। बस इतनी सी बात। लेकिन देखिए क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं, अरे जो मोह माया से दूर रहने की बात करता है वो खुद देखो कैसी शादी कर रहा है। हेलीकॉप्टर, महंगा होटल, शानदार डेकोरेशन। भाई साहब, ये तो पहली बार नहीं हुआ। जया किशोरी का बैग दिखा तो लोग बोले, देखो खुद मोह माया में फंसी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अच्छा चश्मा लगाया तो फिर वही बात। असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि इंद्रेश जी की शादी में कितना खर्च हुआ। असली समस्या ये है कि धर्म से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर खुश दिख जाए, अच्छे से रह ले, तो हमें तकलीफ होने लगती है। देखिए ना, इस देश में खिलाड़ी 2-3 बीवियां रख लेते हैं, करोड़ों उड़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बॉलीवुड एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो हमारे हीरो बन जाते हैं। नेता भ्रष्ट हों, कोर्ट से सजा मिल जाए, फिर भी हमारे लीडर हैं। लेकिन जैसे ही कोई कथावाचक अच्छी गाड़ी में बैठ जाए, अच्छे कपड़े पहन ले, बस हमारे हाथ में नैतिकता का डंडा आ जाता है। कथावाचक और संत में फर्क समझिए। एक बात समझ लीजिए, कथावाचक और संत महात्मा में फर्क होता है। साधु संत वो होते हैं जो कहते हैं, भैया सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ। लेकिन कथावाचक तो गृहस्थ होते हैं। इंद्रेश जी के पिताजी भी गृहस्थ थे। और मोह माया का मतलब भी समझ लीजिए। मोह माया का मतलब है दुनियावी चीजों को ही सब कुछ मान लेना, उनमें इतना उलझ जाना कि असली सत्य भूल जाओ। सिर्फ पैसा कमाना या अच्छी जिंदगी जीना मोह माया नहीं है। हमारी दोहरी सोच। हम चाहते हैं कि जो धर्म की बात करता है वो इंसान होना छोड़ दे। उसे अधिकार नहीं है अच्छी गाड़ी में बैठने का, साफ कपड़े पहनने का, मोबाइल रखने का, शादी करने का, मुस्कुराने का। और अगर वही बंदा फटेहाल दिख जाए तो कहेंगे, देखो कितना गिरा हुआ बाबा है। सबसे खतरनाक हमला, सबसे जहरीला हमला तो उनकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर हो रहा है। लोग कह रहे हैं उनकी पहले भी शादी हुई थी, तलाक हुआ था। भाई साहब, हमें क्या पता कि सच क्या है। और अगर सच भी है तो सोचिए उस लड़की ने क्या झेला होगा, किन हालात से गुजरी होगी, कितना रोई होगी। वो कोई हेडलाइन नहीं, किसी की बेटी है, बहन है और अब किसी की बीवी है। अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उसके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं, पत्थरों से कर रहे हैं। जिस दिन उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, उस दिन हम उस पर, उसके पति पर, दोनों परिवारों पर पत्थर मार रहे हैं। हम कौन होते हैं जज बनने वाले? ये 2 बालिग लोगों की, 2 परिवारों की सहमति से हुआ कानूनी और सामाजिक रूप से मान्य विवाह है। हम कौन होते हैं बीच में अदालत लगाने वाले? हमें उनके घर का चूल्हा जलाना है? उनकी शादी से हमारी सेहत पर असर पड़ रहा है? फिर ये दिलचस्पी क्यों? सच तो ये है कि हमारे भीतर कुंठा है। हम अपनी नाकामियों, अपने अधूरेपन की फ्रस्ट्रेशन को किसी आसान शिकार पर निकालते हैं। पुराने बयान का मुद्दा। हाँ, इंद्रेश जी के कुछ पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपने या आपके परिवार ने कभी कोई अपरिपक्व बात नहीं की? अगर आपकी जिंदगी के पुराने मैसेज, पुराने मजाक आज बिना संदर्भ के उछाल दिए जाएं, तो क्या आप उस कसौटी पर खरे उतरेंगे जो आप इंद्रेश जी के लिए तय कर रहे हैं? इंसान विचारों से बनता